नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम चाम में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मई महीना का प्रथम सप्ताह का कुछ टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू गूगल, इतिहाद blocked and removed how many bad advertisement globally in 2019? According to Google, Etihad blocked and removed how many bad advertisements globally in 2019? गूगल ने रिपोर्ट दिया है कि वो 2019 में कुछ बैड एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक किया है और रिमूव किया है। ओके, गूगल ने रिपोर्ट दिया है कि 2019 में कुछ बैड एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक किया है एंड रिमूव किया है। कितना? इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 2.7 बिलियन बैड एडवर्टाइजमेंट ब्लॉक्ड किया है एंड रिमूव किया है गूगल ने। ओके, 2.7 बिलियन बैड एडवर्टाइजमेंट गूगल ने रिमूव किया है एंड ब्लॉक किया है। एंड और एक रिपोर्ट उन्होंने दिया है, गूगल ने दिया है, उन्होंने क्या किया है, 1 मिलियन एडवर्टाइजर अकाउंट सस्पेंड किया है। गूगल ने और एक बात रिपोर्ट दिया है कि 1 मिलियन एडवर्टाइजर अकाउंट सस्पेंड किया है। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2.7 बिलियन इसका आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज ए डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जिसको हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के न्यू डायरेक्टर कौन नियुक्त हुए हैं? वर्तमान आरबीआई के न्यू डायरेक्टर कौन है जो नॉमिनेटेड किए हैं? कौन है? इसका आंसर है तरुण बजाज। इसका आंसर होता है तरुण बजाज, जो वर्तमान अभी रिसेंटली क्या हुआ, आरबीआई उनको नॉमिनेटेड किया है डायरेक्टर में, जो आरबीआई ने उनको नॉमिनेटेड किए हैं। किसके लिए? डायरेक्टर रहने के लिए। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो जो तरुण बजाज, वो पहले कौन थे? वो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वो इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी थे। अभी उनको आरबीआई के डायरेक्टर नियुक्त मिला है। आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में उसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? आरबीआई का गवर्नर वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास ने अभी आरबीआई का गवर्नर है। आरबीआई कब एस्टेब्लिश हुआ था? आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था। ओके, आरबीआई का अभी वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। उनका न्यू डायरेक्टर कौन है? तरुण बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र डे and Gujarat Day is celebrated on which date? महाराष्ट्र and गुजरात डे सेलिब्रेटेड ऑन which date? इसका आंसर होता है ऑप्शन
ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। 1 मई को क्या होता है? 1 मई को हर साल महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, क्या होता है? महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 मई को। वो कभी फॉर्मेशन हुआ था? वो फॉर्मेशन हुआ था 1960 में फॉर्मेशन हुआ था। 1 मई को 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। महाराष्ट्र का वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? महाराष्ट्र का वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह। महाराष्ट्र का गवर्नर कौन है? भगत सिंह। वर्तमान गवर्नर कौन है? भगत सिंह ने गवर्नर है। महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ? महाराष्ट्र का कैपिटल हुआ मुंबई। मुंबई उसका कैपिटल होता है। देन बात पड़ी गुजरात की। गुजरात की वर्तमान सीएम कौन है? गुजरात की सीएम अभी कौन है? विजय भाई रूपानी। कौन है? विजय भाई रूपानी अभी वर्तमान क्या गुजरात का सीएम है। गुजरात का गवर्नर वर्तमान कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन? गुजरात का गवर्नर कौन है? श्री आचार्य देवव्रत अभी गुजरात का गवर्नर है। गुजरात का कैपिटल क्या है? गुजरात का कैपिटल है गांधीनगर। क्या? गांधीनगर। ओके, इसका आंसर हो गया 1 मई को गुजरात एंड महाराष्ट्र स्टेट फॉर्मेशन हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has extended the COVID-19 lockdown in the state till May 29? कौन सा गवर्नमेंट ने लॉकडाउन एक्सटेंडेड किया है स्टिल में 29 को? जो मई 29 को कौन सा स्टेट का गवर्नमेंट एक्सटेंडेड किया है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। जो तेलंगाना स्टेट का सीएम है उन्होंने क्या है, कैबिनेट मीटिंग के बाद तेलंगाना सीएम बोलते उन्होंने क्या है ना, उनका जो कैबिनेट मीटिंग हुआ उसके बाद उन्होंने किया बोला कि हमारा जो लॉकडाउन 29 मई को एक्सटेंडेड हुआ है। तेलंगाना का अभी वर्तमान सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का वर्तमान गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदररंजन। कौन है? तमिलसाई सौंदररंजन। ओके, तेलंगाना का गवर्नर अभी तमिलसाई सौंदररंजन। तेलंगाना के कैपिटल को क्या है? तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? तेलंगाना जो पहला स्टेट लॉकडाउन को एक्सटेंडेड किया है, कब तक? मई 29 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आउटपुट ऑफ 8 crore infrastructure industry grew how much % in 2019 and 20? जो हमारा 8 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा इंडिया में 8 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री, उनका जो परसेंट कितना ग्रू बढ़ा है? कितना बढ़ा है? इसका आंसर हो गया 0.6। जो 0.6% है वो 8 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रू इतना ही बढ़ा है। कितना 2018-19 में कितना था? 2018-19 में उसका जो परसेंट कितना था? 4.41। कितना था? 4.41% था।
वो 0.6 इंक्रीज हुआ है 2019 और 20 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनी गोस्वामी died at 82 in Kolkata. He was a famous person of which profession? जो चुनी गोस्वामी है वो 82 एज में उनका डेथ हो गया। वो कोलकाता का है। वो कौन सा प्रोफेशन में फेमस पर्सन में थे? ही वॉज ए फेमस पर्सन ऑफ व्हिच प्रोफेशन? वो फेमस पर्सन थे, किस प्रोफेशन में वो फेमस थे? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या? वो एक फुटबॉलर थे। वो क्या थे? एक फुटबॉलर प्लेयर थे। ओके, वो क्या कहते? वो जब भी कैप्टनशिप किए थे वो इंडिया को एशियन गेम को चैंपियन बनाए थे। वो जब भी कैप्टन थे, कब तक? जब भी 1962 में एशियन गेम इंडिया खेला था, उस टाइम उन्होंने इंडिया को चैंपियन दिए थे। 1962 में जब भी जागृत में क्या था, एशियन गेम चैंपियनशिप हुआ था, वो उस टाइम क्या थे? चुनी गोस्वामी कैप्टनशिप किए थे। वो इंडिया को विन किए थे। ओके, he also played for Bengal in रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। वो क्या करते थे? हाँ, जो बंगाल का जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट होता है, वो उसके उसके लिए वो खेलते थे क्रिकेट। ओके, वो क्या करते थे? बंगाल का जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट हुआ था उसके लिए वो क्रिकेट भी खेलते थे। वो एक फुटबॉलर थे। इसका आंसर हो गया, राइट आंसर फुटबॉलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which TV show create world's record for highest viewed entertainment program globally? Which TV show creates world record for highest viewed entertainment program globally? कौन सा टीवी प्रोग्राम जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है हाईएस्ट व्यू के लिए? कौन सा? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। जो रामायण होता है, किसका रामायण? जो रामानंद सागर का रामायण जो होता है, वो 16 अप्रैल को वो क्या है, 16 अप्रैल को हाईएस्ट व्यू अचीव किया है। कितना? 77 मिलियन पीपुल वॉच्ड। कितना? 77 मिलियन पीपुल वॉच किया है। जो 16 अप्रैल को 77 मिलियन पीपुल वॉच किए थे, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड उस दिन तोड़े हैं। किसका? इसका आंसर हो गया रामायण, जो रामानंद सागर का रामायण होगा। ओके, तो जो रामानंद सागर का रामायण कभी स्टार्ट हुआ? 1987 को वो स्टार्ट हुआ था। कब तक? 19 फर्स्ट जब भी रामायण शो स्टार्ट हुआ है, रामानंद सागर का रामायण कब 1987 को स्टार्ट हुआ टू 1988। फर्स्ट एपिसोड जो प्रथमा टीवी प्रोग्राम है 1987 को उन्होंने पब्लिश किए थे, उनका जो रामायण शो। कितना एपिसोड था? 74 एपिसोड किए थे। ऑन डीडी नेशनल चैनल पर उन्होंने फर्स्ट टेलीकास्ट किए थे। कब? 1987 को। ओके, डीडी नेशनल चैनल पर 1987 को उन्होंने टेलीकास्ट किए थे। कितने एपिसोड? 74 एपिसोड। इसका आंसर हो गया रामानंद रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल लेबर्स डे और वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? इंटरनेशनल लेबर्स डे एंड वर्कर्स डे कब सेलिब्रेटेड किया है? कब? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। जो 1 मई को क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर्स डे एंड वर्कर्स डे सेलिब्रेट होता है। दिस डे प्रमोट्स इंटरनेशनल लेबर्स एसोसिएशन। क्या है? इस दिन को कौन प्रमोट किए थे? इंटरनेशनल लेबर एसोसिएशन
इस दिन को सेलिब्रेट प्रमोट किया है। नेक्स्ट इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएस USAID said to provide how much aid to Indian PAHAL project to mitigate the spread of COVID-19। क्या है ना, जो हमारा यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड 3 मिलियन $US टू इंडियन पहल। पहल का फुल फॉर्म क्या होता है? पहल PAHAL। पहल का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। पहल का फुल फॉर्म क्या होता है? पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। उन्होंने 3 मिलियन $US इंडिया को दिया है। ओके, फॉर किसके लिए? द पीरियड ऑफ कोविड-19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक हाउ द ब्लैक राइस व्हिच बैग्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग इज फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो चेक हाउ ब्लैक राइस उसको GI टैग प्रदान किया है वो कौन सा स्टेट में जाता है? वो इसका आंसर हो गया जो मणिपुर स्टेट का चेक हाउ ब्लैक राइस। मणिपुर स्टेट का चेक हाउ ब्लैक राइस जो है उसको GI टैग मिला है। ओके, उसको GI टैग मिला है। मणिपुर का कैपिटल क्या होता है? मणिपुर का कैपिटल क्या होता है? मणिपुर का कैपिटल होता है इम्फाल। क्या होता है? इम्फाल। उनका CM कौन है? CM है N बीरेन सिंह। उनका गवर्नर कौन है मणिपुर का? नजम हेपतुल्ला। कौन है? नजम हेपतुल्ला मणिपुर का गवर्नर। मणिपुर का कैपिटल क्या होता है? इम्फाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक बात, जो चेक हाउ राइस ब्लैक राइस वो मणिपुर में है और कहाँ? गोरखपुर टेराकोटा में भी है। मणिपुर में है और गोरखपुर टेराकोटा में भी है। वो दोनों प्लेस को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड ए टेलीफोनिक conversation with Prime Minister Prayut Chan-o-cha. He is Prime Minister of which country? प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या किया है? एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से प्राइम मिनिस्टर प्रयुत चान-ओ-चा, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री, उनके साथ बात किया है। वो किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है? इसका आंसर है थाईलैंड। जो थाईलैंड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रयुत चान-ओ-चा। ओके, उनके साथ फोन में बातचीत हुए हैं। थाईलैंड का कैपिटल कौन? थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक थाईलैंड का कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया लॉस्ट द टॉप स्पॉट इन ICC टेस्ट रैंकिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इंडिया क्या किया है ना, टॉप जो ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप प्लेस को हरा दिया है। उन्होंने इंडिया क्या था? टॉप प्लेस में थे, लेकिन अभी टॉप प्लेस में कौन है? जो हो गया आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया अभी ICC टेस्ट रैंकिंग में 1 नंबर है, जो इंडिया उसका जगह हरा दिया है। ओके, अभी कौन है ICC टेस्ट रैंकिंग में 1 नंबर? कौन है? 1 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। ओके, ओके, क्या हुआ ना, जो 2016 और 2017 को जो रिकॉर्ड
एलिमिनेट हुआ था वो हिसाब नहीं हुआ था। इसके लिए क्या हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया हैज टॉप रैंक इन किस पॉइंट पर ना, जो 2016 और 2017 को वो जो उनका एलिमिनेट नहीं हुआ था, कुछ हिसाब नहीं हुआ था, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया टॉप पॉइंट में थे, 116 पॉइंट में टॉप पॉइंट में थे। फॉलोड बाय सेकंड पॉइंट में कौन थे, न्यूजीलैंड। थर्ड पॉइंट में कौन थे, इंडिया 114 पॉइंट में 2016-17 में थे। इसलिए क्या हुआ ना, 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी टेस्ट रैंक में 1 नंबर है। बात पड़ी आईसीसी। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ना, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर है दुबई, जो यूएई अरब होता है, दुबई में उसका हेडक्वार्टर है। अभी आईसीसी का सीईओ कौन है, मानू सोहानी। आईसीसी का हेड सीईओ कौन है, मानू सोहानी अभी सीईओ है आईसीसी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country bans use of a saliva fluid to sign cricket ball under COVID-19 guidelines? कौन कंट्री ने क्या क्या है ना, सालिवा फ्लूइड टू साइन क्रिकेट बॉल अंडर द COVID-19 गाइडलाइंस। जो ऑस्ट्रेलिया ने बयान किया है, कोई भी लार नहीं, बॉल पे लार नहीं लगा सकेगा। बॉल को चमकाने के लिए कोई भी लार नहीं लगा सकेगा, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 गाइडलाइन वजह से। ओके, इसका आंसर क्या है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने उसको पालन किया है। कोई भी क्या है, लार बॉल पे नहीं लगे सकेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which institute developed Kisan Sabha app to connect farmer to supply chain and a freight transportation management system? इसका आंसर क्या हो गया ना, इसका आंसर हो गया सी, जो CSIR इसका फुल फॉर्म होता है, CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CRRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है, किसान सभा ऐप, जो फार्मर को जो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए वो ऐप लॉन्च किया है न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ने। फॉर किसान माल परिवहन करने के लिए, क्या, फॉर किसान माल परिवहन करने के लिए वो ऐप लॉन्च किया गया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच स्टेट्स गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, guaranteeing at least 120 days employment to those living urban area? जो शहर में रहते हैं, कौन सा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, कौन सा, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना गारंटी एटलीस्ट कितना दिन, 120 डेज में प्रदान किया जाएगा अर्बन एरिया पीपल्स को, जो शहर में बस करते हैं। कौन सा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है उनके लिए, कौन सा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है ना, जो हिमाचल प्रदेश का गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 120 डेज का कंपलसरी गारंटी योजना देने के लिए जो अर्बन में बास करते हैं। हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है, हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। कौन है, जयराम ठाकुर है सीएम, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश का, शिमला उसका कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नीरज धवन has been appointed Neeraj Dhawan has been appointed as the Chief Risk Officer CRO of which of the following bank? जो नीरज धवन है उन्होंने अपॉइंटेड है चीफ रिस्क ऑफिसर ऑन व्हिच बैंक? चीफ रिस्क ऑफिसर किस बैंक का है ना? जो यस बैंक होता है उसका चीफ रिस्क ऑफिसर कौन है? नीरज धवन ने अपॉइंटेड हुए हैं अभी। यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई पे है। कहाँ है? यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई पे। यस बैंक का वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार अभी यस बैंक का एमडी एंड सीईओ है। ओके, ये जो नीरज धवन 3 इयर्स के लिए उन्होंने अपॉइंटेड ये CRO चीफ रिस्क ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of a special train started by Indian government for standard migrant laborers? जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ट्रेन स्टार्टेड किया है फास्ट ड्यू टू लॉकडाउन की वजह से, प्रथम ट्रेन जो रनिंग करता है उस ट्रेन का नाम क्या दिया है? क्या दे रखा है ना? उनका नाम क्या दे रखा है? इसका आंसर हो गया श्रमिक स्पेशल ट्रेन। क्या है ना? इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? श्रमिक स्पेशल ट्रेन के नाम के एक ट्रेन फास्ट स्टार्ट किया है। ओके, क्या क्या है? फास्ट श्रमिक स्पेशल ट्रेन अराइव्स पटना, फास्ट अराइव पटना फ्रॉम जयपुर। जयपुर जो राजस्थान का जयपुर और बिहार का पटना, बिहार से राजस्थान से पटना आया है एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन, उनका नाम रखा है। ओके, वो कितना ये थे ये कितना कैरिंग 1127 लेबर को उन्होंने लेकर आए विथ नॉन स्टॉप। ओके, वो जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है वो 1187 लेबर्स को कहाँ ना? जयपुर, राजस्थान का जयपुर से बिहार का पटना तक नॉन स्टॉप लेकर आया है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government has made it compulsory to download the Arogya Setu app for those living in hotspot area for the state? Which government, कौन सा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि आरोग्य सेतु आपको डाउनलोड करने के लिए जरूर है? जो हॉटस्पॉट एरिया है, जो हॉटस्पॉट एरिया में लोग बात करते हैं, उस एरिया लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि वो जो डाउनलोड करते हैं उनका इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिलता है। इस वजह से सरकार ने डिक्लेयर किया है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। जो हॉटस्पॉट एरिया में कौन सा गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। अभी उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर वर्तमान कौन है? वर्तमान है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल कौन है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। गवर्नर कौन है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ओके, उन्होंने कंपलसरी किया है हॉटस्पॉट एरिया को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state more than the 25 in which state more than the 25 pigs were killed due to African swine flu? कौन सा स्टेट में 25 पिग वेयर किल्ड ड्यू टू अफ्रीकन स्वाइन फ्लू? कौन स्टेट में? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, जो असम स्टेट का उन्होंने असम का सरकार डिक्लेयर किया है कि 2500 पिग्स
किल्ड किए हैं, मर चुके हैं। क्यों, किस वजह से ना, ड्यू टू अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वजह से 25 घुसरी को मौत हो चुका है। ओके, असम गवर्नमेंट कंफर्म किया है मोर देन द 25 पिग इन 306 विलेज में। क्या 306 विलेज में, 306 विलेज में 25 से ज़्यादा पिग ने मर चुकी है अभी तक। क्यों, किस वजह से ना, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू वजह से मौत हो चुकी है। अभी असम की बात पड़ी। असम की कैपिटल कौन, असम की कैपिटल क्या है, असम की कैपिटल है दिसपुर। ओके, क्या है, दिसपुर। असम के सीएम कौन है, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर कौन है, असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय कुमार त्रिपाठी passed away on 2 May due to coronavirus. He was former chief justice of which state? वो क्या थे, जो अजय कुमार त्रिपाठी ने अभी कोरोना वायरस वजह से उनका मौत हो चुका है, वो किस स्टेट में चीफ जस्टिस थे, वो किस स्टेट का कोर्ट, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे, वो थे। इसका जो आंसर हो गया छत्तीसगढ़ स्टेट का, तो छत्तीसगढ़ स्टेट का हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस उन्होंने थे। ओके, क्या थे, चीफ जस्टिस थे छत्तीसगढ़ स्टेट का। उनका वो जो भी 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को क्या हुआ, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। 2 अप्रैल को क्या है, उनका रिपोर्ट पॉजिटिव मिला है, और 2 मई को उनका मौत हुआ है कोरोना के वजह से। ओके, क्या हुआ, कोरोना की वजह से उनका मौत हो गया। छत्तीसगढ़ की बात पड़ी। छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़ का रायपुर कैपिटल है। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है, सीएम कौन है, भूपेश बघेल। गवर्नर कौन है, गवर्नर है अनुसुईया उइके। गवर्नर है अनुसुईया उइके, और सीएम है भूपेश बघेल। ओके, यहाँ हमारा क्वेश्चन शेष समाप्त हो चुका है। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो आपको हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।